नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ योग गुरु से जो परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। चलिए मिलते हैं श्री श्याम विधोलिया जी से। नमस्ते विधोलिया जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? मैं मोटा हूं सर, आप देख रहे हैं। विधोलिया जी, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आप योग गुरु के रूप में इन दिनों जाने जाते हैं, तो योग होता क्या है? देखिए, जीवन में बहुत सी व्यवधाएं हैं, बहुत से सौगात हैं। इन सबको पूरा करने के लिए बहुत से साधन हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे अच्छी विद्या है उसी को योग कहते हैं। और योग का अपना समय समय पर बहुत ही परिभाषाओं में चेंज हुआ। योग में जब योग गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों पर जाते थे, जंगलों में ऋषि मुनि किया करते थे। जी जी। तो उस समय जो उनका मेन मोटो था वो चलता था। आज उस मोटो से हमने केवल शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, तो उसका बहुत प्रारूप चेंज किया है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग से हम अपने मन की, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करने का काम करते हैं। आज समय चेंज हो गया है। आज चेंज के समय के साथ साथ परिभाषाओं में अंतर हुआ है। आज की जो नई पीढ़ी है वो योग को, उसकी परिभाषा को जो परिभाषित करती है, उनका कहना है ऋषि मुनियों की परिभाषा से अलग फिटनेस। हाँ, योग हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? योग हमारे जीवन को साइंटिफिक, वैज्ञानिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करने का काम करती है। इट इज ए मेथड टू लिव हेल्दी लाइफ। जहाँ तक मुझे लोगों से मेरी बात होती रहती है, लोग इसको बड़े उबाऊ रूप में लेती हैं, कहते हैं नियमित नहीं कर पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, उबाऊ तो देखो क्या है, हर चीज की जब जरूरत होती है। आज भौतिक युग में, पूंजीपति युग में लोगों को सबसे पहले क्या है? पैसा, उनकी जीविका, और सेकेंडरी हमारा शरीर। लोग शरीर की तरफ जब जाते हैं जब शारीरिक कष्ट होता है, तब योग की याद आती है, दवाई की याद आती है, कसरत की याद आती है, घूमने की याद आती है। तो इसलिए उबाऊ नहीं, इसको सेकेंडरी मानते हैं। शरीर का जबकि पहले होना चाहिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ये पहले होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको सेकेंडरी। पहले हमारा क्या है? पूंजी, हमारा धंधा, हमारी नौकरी, फिर उसके बाद बच्चे, पढ़ाई, घर, फिर तीसरी बार देखते हैं कि जीवन भर जिस शरीर की मेहनत से हमने कमाया है, अंत में जब रोग हमें घेर लेते हैं तो वही कमाया हुआ धन इसके ऊपर लग जाता है। ऐसा ही है। तो विधोलिया जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इस तरह का योग का प्रशिक्षण आप कहाँ देते हैं और कब से दे रहे हैं? देखिए, बहुत छोटी सी बात है, मैं योग से बहुत दूर था जी, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद मैंने ये देखा कि जीवन में स्वास्थ्य ही ऐसी नेमत है। लोग कहते हैं ना, सबसे पहले पहला सुख निरोगी काया। तो रेलवे में 40 साल 3 महीने नौकरी करने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, मैंने इस बात को प्राथमिकता से लिया कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। कब आप सेवानिवृत्त? मैं 2010 में सेवानिवृत्त हुआ, और उस समय जब लोगों ने देखा होगा, उस समय मेरा वजन 109 किलो था। 109 किलो जी। और आज मैं 84 किलो हूँ और पूर्ण स्वस्थ हूँ। इस एज में भी ना मुझे शुगर है, ना बीपी है, आंखों से बढ़िया दिखता है, बाहर दूर की 6x6 है, बिना चश्मे के पढ़ लेता हूँ। ये सब योग का ही कमाल है जी। तो प्राथमिकता के आधार पे जिस चीज को आप रखेंगे, आप पूंजी को प्राथमिकता देंगे तो पूंजी कमाएंगे। आप अपने समाज में सेवा करने का उद्देश्य लेंगे तो सेवा करने का पूरा फायदा उठाएंगे। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने का काम करेंगे तो वो भी पूरा होगा। तो विधोलिया जी, फिर वहीं आते हैं, आप कहाँ जो है प्रशिक्षण देते हैं और कितने लोगों को अब तक लगभग प्रशिक्षित कर चुके हैं?
देखिए, हमारा जो पतंजलि और भारत स्वाभिमान संगठन है, उसका उद्देश्य है, हमारा जब अभी स्थापना वर्ष 2 दिन पहले मनाया गया 5 तारीख को जी भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग ट्रस्ट का जो स्थापना हुआ 5 जनवरी 1995, आज 27वां वर्ष हम लोगों ने मना रहे हैं। उसमें यह था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में आई वैमनस्यता को समाप्त करते हुए स्वस्थ और ईमानदार मनुष्य का निर्माण कर रहा, और ये सब हो सकता है योग के माध्यम से। तो हम लोगों ने ये निश्चित किया, स्वामी जी की ट्रेनिंग में गया, मैं करीब 6 महीने अलग अलग समय में हरिद्वार में ट्रेनिंग में रहा, और उसके बाद झांसी में स्वामी जी को भी लाए, स्वामी जी का पूरा बड़ा कार्यक्रम कराया 3 दिन का। 3 बार स्वामी जी झांसी में आ चुके, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ, और उन्होंने ये लिया कि हर जगह योग होना चाहिए, तो योग शिक्षक कितने बनाए जाएं जी, उसके हिसाब से हमने सहयोग प्रशिक्षण कक्षाएं चलाई, और लगभग 465 या 67 लोगों को हमने सहयोग शिक्षक की प्रशिक्षण देकर हरिद्वार से सर्टिफिकेट दिखाया, और लगभग इनमें से 200 से 300 के बीच में, 270 या 72 बीच में, इन लोगों को आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से भी उनको RPLF का सर्टिफिकेट दिलाने का काम किया। आज हमारे सारे साथी जो हैं स्वयं तो योग कर रहे हैं और अलग अलग कक्षाओं में जाके योग करते हैं। इस समय झांसी में कोरोना के बावजूद लगभग 11 कक्षाएं हमारे सक्रिय रूप से कर रही हैं। एक हीरा भवन लक्ष्मी व्यायाम साहब में, एक सिद्धेश्वर मंदिर में, एक कारगिल पार्क में, एक ये नया पार्क जो बना हुआ है उनके यहाँ, और KK पुरी में, और नारायण बाग में, और यहाँ सारंदा नगर में। ये सारी कक्षाएं हमारी चल रही हैं, जिनका नेतृत्व जिले से यहाँ से होता है। हेडक्वार्टर ये है, और यहाँ से नेतृत्व करके वो यहाँ आते हैं। हमारी हर मासिक को, पहले मासिक को मीटिंग होती है। पहला रविवार, हर महीने के पहले रविवार को यहाँ हमारी मीटिंग होती है। जिले की उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान करते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो आपसे मशवरा करते हैं? बिल्कुल मशवरा करते हैं। कोई नई नई चीजें आती हैं, उनको कैसे करना है, शरीर को किस रोग से ग्रस्त है, उस रोग के लिए क्या आयुर्वेद है और क्या उसमें योग काम करता है, ये तमाम चीजें हम लोग उनको गाइड करने का काम करते हैं। धनेश जी, देखा गया है कि योग कक्षाओं में योग के मुद्दों पर महिलाएं बहुत ज़्यादा सजग होती हैं, पुरुषों की संख्या कम देखी जाती है, कि इसकी क्या वजह है? जनरली क्या है, आज के इस युग में देखिए, महिला एक ऐसी हमारा पात्र है जिसके ऊपर परिवार का पूरा बोझ रहता है, बहुत दायित्व रहता है। अगर परिवार का दायित्व में किसी भी घर में अगर महिला की कोई तबीयत खराब हो जाती है तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर दूसरा क्या होता है, महिलाओं के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं जी। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर की जो संरचना है, उस संरचना में बहुत बदलाव होते हैं, कई स्तर में बदलाव होते हैं। जब बदलाव होते हैं, उम्र के हिसाब से बदलाव होते हैं, तो उन बदलावों से शरीर में चेंजेस आते हैं तो बीमारियां होती हैं। तो फिर दूसरी एक सबसे बड़ी गंदगी जो हमने देखा है, विशेष तौर से महिलाओं में, जो उनका अपना तरीका होता है, उस तरीके में कई व्यवधाएं हैं जी। उन तरीकों को सही करने में योग की प्रमुख रूप का है जी। अभी हम लोग कैसे, बहुत सी महिलाओं को हम बता सकते हैं जिनका शरीर जो यूट्रस है वो बार बाहर आ जाता था, उसकी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, और मैक्सिमम यूट्रस के कैंसर, मैक्सिमम यूट्रस की प्रॉब्लम जो डिटेक्ट होती है, उसको किस तरह से ठीक हुआ है, ये स्वामी जी ने बड़ी व्यवधा की है। योग का सरलीकरण करके कुछ ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका बहुत ज्यादा लाभ महिलाओं को मिलता है, इसलिए ऐसी महिलाएं बहुत अरसे से जुड़ रही हैं और बहुत ज्यादा जुड़ रही हैं। दूसरा स्वाभाविक है, शरीर में जिस तरह से फैट बढ़ता है जी, महिलाएं सुंदर दिखना चाहती हैं, स्वस्थ बनना चाहती हैं, तो उसके लिए योग के प्रति पुरुषों से ज्यादा अवेयर होती हैं। उनका पोस्चर सही रहे, उनको रोग ना हो, उनको बीमारियां ना हो, देखने में सुंदर लगे, तो ये सब। धनेश जी, योग तो आपका पैशन है, रिटायरमेंट के बाद आपने इसको अपनाया है और उसकी स्फूर्ति और चमक हम देख भी रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, इसके अलावा और आपकी क्या शौक है, क्या दिनचर्या है आपकी?
नहीं, मेरी दिनचर्या तो देखिए, मेरा सबसे जीवन में ये है कि हमारा जीना और दुनिया से जाना गौरवपूर्ण होना चाहिए। यस। और गौरवपूर्ण कैसे होगा? जब हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तब स्वस्थ रहने के बाद हम समाज की सेवा करेंगे। हमने जीवन में लगभग 40 साल 3 महीने नौकरी करने के बाद जो कुछ अर्न करना था सब कुछ अर्न किया। आज बच्चे अपनी अपनी जगह सेटल हैं, बिटिया की शादी हो गई, 3 बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं भगवान की दया से इतना अर्न है कि उससे हमारे 2 वक्त की आराम से रोटी चल सकती है। तो योग को मैंने साधन इसलिए बनाया कि लोगों के बीच में सबसे बड़ा सेवा भाव से नहीं, मैसेज जाना चाहिए कि हम पहले स्वस्थ हों, जीवन भर हम नौकरी करें और फिर अपने शरीर को बर्बाद करके सारा पैसा जो हमने अर्न किया है, जमीन बेचें, मकान बेचें, पेंशन बेचें, सब कुछ बेचने के बाद और फिर उसका कोई अंत मिलना नहीं। तो स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ ही जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा है न तस् रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस योगाग्नि मयम शरीरम। जो लोग अपने शरीर को योग की अग्नि में तपा लेते हैं उनको ना बुढ़ापा आता है, जरा ना रोग होता है, और ना ही असाध्य रोग से मृत्यु होती है। तो ये उद्देश्य लेकर मैंने इसको शुरू किया है। ये बिल्कुल आपका सही कथन है कि रिटायरमेंट के बाद लोग एक धारणा बना लेते कि अब हमें आराम करना है। मुझे लगता है कि आराम का क्या औचित्य? अरे यही गलत है। जहां आपने अपने दिनचर्या को समाप्त किया, जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, देखिए मेरे बैच में 1972 का बैच था, उस 72 बैच में 83 लोग थे। 83 लोग में आज 11 बचे रिटायरमेंट के बाद। कुछ तो सर्विस काल में ही चले गए, कुछ और चले गए, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। प्राथमिकताएं स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकता होंगी तो उसमें सब कुछ संपन्न हो जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो धनंजय जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल कि जब आदमी अच्छे ट्रैक पर चलता है, समाज को कुछ करने की मंशा लेके चलता है, तो अवरोध और मुश्किलें बहुत आती हैं। आपके साथ भी आती होंगी? नहीं, देखिए मैं तो यह समझता हूँ, गोसाई तुलसीदास जी की चौपाई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुन सब ग्रंथन गावा। कहा गया है मनुष्य का जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो कठिनाइयां आती हैं। अब मैं आपको बता दूं, ईश्वर ने भी जब मनुष्य का रूप धारण किया, कृष्ण भगवान पैदा हुए तो पूतना आई। भगवान राम श्री हरि विष्णु ने राम का जन्म लिया, तो जन्म लेते ही उनको परेशानी आई, रावण मिला, उनकी नार हरी गई। तो मनुष्य की जन्म में हमें कठिनाइयों तो आना ही है, लेकिन उन कठिनाइयों से हम भाग के निराश ना हो। अगर उन कठिनाइयों से हम संघर्ष करते हैं तो हमारे अंदर की अंतर्मन की शक्ति है वो लोगों को उजागर होती है। तो मैं तो यही चाहता हूं ना कि हम में जो अंदर है, हम शक्तियों से जुड़े। कितनी शक्ति आ दो, हमारे बीच में बहुत शक्ति आई। कहाँ हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के वाले लोग थे, आज अध्यात्म की शिक्षा देके लोगों को अध्यात्म की तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारे अंदर की जो प्रतिभा है, हमारे अंदर की जो अदृश्य शक्ति है, वो परिलक्षित होती है इन कठिनाइयों से जूझने में। तो मेरे को तो कोई समझ में अवरोध का कोई महत्व नहीं, ना आज तक हुआ है, पहले भी नहीं हुआ। आपने देखा होगा सर्विस के दौरान में मैंने कभी इस बात को महत्व नहीं दिया। उनसे लड़ना है, उनसे जूझना है, उनका मुकाबला करना है, ये सब चलता है। जी, नया साल शुरू हो गया है, लोग आमतौर पर साल को कैलेंडर बदल के शुरू करते हैं, डायरी बदल देते हैं। आप अपने जीवन में नया क्या करेंगे इस वर्ष? देखिए, नया जीवन में मुझे बहुत कुछ करना है। इसमें अभी कक्षाओं का हमें बहुत बड़ा परिवर्तन करना है। मैं ये चाहता हूँ, आज झांसी में केवल हमने 22 से 23 कक्षाओं को जीवित किया है। झांसी बड़ा जनपद है, झांसी में 5 तहसीलें हैं, है ना। इन 5 तहसीलों में अलग अलग कमेटियां गठन करना है। टहरौली में विस्तार करना है। कमेटी टहरौली में गठन कर दी, गरोठा में कर दी, मऊरानीपुर में कर दी, ये मोठ में कर दी। सब जगह हम लोगों ने कठियां कटने के बाद इसका विस्तारीकरण इस तरह से करना कि हर घर में योग हो। और मैं तो चाहता हूं, अभी हम लोगों ने जो एक पद्धति चलाई इसी के लिए, जब कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हमने घर में ऑनलाइन और लोगों को ऑनलाइन घर में परिवार के साथ योगा कराया। और एक कंसेप्ट करके नगर निगम के साथ हम लोगों ने कंसेप्ट किया कि
मेरा परिवार योगा परिवार। क्या बात है। और उनको सबको, जिन लोगों ने किया उन सबको जो है हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया, उनकी अकाउंटेबिलिटी को उनको फील कराया। जी। तो मैं तो ये चाहता हूँ हमारा जीवन योगमय होना चाहिए, और योगमय होने के बाद ही हमारे सारे जो मनुष्य हैं वो स्वस्थ मस्त रहे और ईमानदार रहेंगे। क्योंकि ईमानदारी योग में बहुत बड़ी चीज है, अपने आप ईमानदारी आती है। बंजारा जी, हमारा बंजारा बीट एक शिक्षाप्रद इंफॉर्मेशन देने वाला सोशल प्लेटफॉर्म है, न्यूज बैंक नहीं है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी तरीके से कोई संदेश जरूर दें। निश्चित ही किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में, जैसा कि पूर्व में बताया है, परेशानियां आती हैं, लेकिन ऐसे बिरले लोग होते हैं जो आपकी आवाज को उठाकर आपके मन में कुछ अनछुए पहलू होते हैं उनका निराकरण करने के लिए इस तरह की डिबेट आयोजित करने का काम करते हैं। मेरा आप सबसे भी कहना है, आप सबके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है। ईश्वर हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ टैलेंट अवश्य देता है, उसको उजागर करने का काम हमें करना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपनी व्यथा को छुपाना नहीं चाहिए। आज आयुर्वेद में जो हमारे पुराने दादी नानी के नुस्खे थे वो गूढ़ हैं, आज भी हैं, और सारा आयुर्वेद उन्हीं दादी नानी के नुस्खों पर आधारित है। हमारे घर में, हमारे किचन में वो सब चीजें उपलब्ध हैं जो हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा कम उम्र के बच्चे भी अपने घुटनों के दर्द के लिए, अपने कमर के दर्द के लिए, अपने एड़ी में दर्द के लिए आते हैं। ये क्या है? ये सब हमारे शरीर में तीन चीजें हैं मुख्य रूप से, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का असंतुलन होने पर ही हमारा जीवन में 160 प्रकार के रोग होते हैं। और वात, पित्त, कफ को संतुलित करने के लिए हमारी सारी सुविधाएं हमारे किचन में हैं। मेथी है, हल्दी है, सौंठ है, अजवाइन है, ये सब हींग है। ये हम सवारी चीजें, हमारे मसाले नहीं हैं, ये हमारी औषधियां हैं। बस इनको जानने पहचानने की जरूरत है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब इन चीजों को समझें, इनकी महत्व को समझो, और इनका क्या असर है उसको तो आज वैज्ञानिक तौर पर आप लैब में टेस्ट करके भी कर सकते हैं। और उसको टेस्ट करने के बाद अपने सारे शरीर के रोगों को इन्हीं के माध्यम से दूर करें। कोई बाहर का केमिकल ना लें जो आपके शरीर को अशुद्ध करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई खरे को, हमारा पुराना बच्चा है, इसने भी बहुत मेहनत की है अपने जीवन में। भगवान आपको बहुत खुश रखे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री श्याम बेधालिया जी, जो हमें जिंदगी की सच्चाइयाँ और अच्छाइयों को अवगत करा रहे थे। बंजारा जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।